हम कट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में जो मुनहरफ अरकान हैं नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के, उनके रेफरेंसेस जो हैं वो आज लगे हुए थे। उनकी तरफ से जवाब आए हैं। जवाब जो हैं उनका जवाबुल जवाब जो है वो जमा करा दिया जाएगा। उन जवाबात में जो MNAs की तरफ से आए हैं ये अजीबोगरीब किस्म के जवाबात हैं, लेकिन उनका जवाब जब आएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो अगर उन्होंने मुनहरफ हो गए हैं, वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, मान लेना चाहिए। और वहाँ पे दूसरे लोगों को सपोर्ट करना, अपोजिशन के साथ खड़े होना, खाना पीना उनके साथ करना, और लेकिन दम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरना, ये है कोई बात इखलाकी तौर पे भी और हमारे समाजी तौर पे भी कोई ऐसी अलामत नहीं है जिसको बहादुरी दलेरी की अलामत समझा जाए। ये बुज़दिली की अलामत होती है। MPS का केस में ऐसे मैंने अर्ज़ किया कि आज इलेक्शन कमीशन में हमने ये फ़र्क जो है दोनों केसेस का आवाम को भी ये ज़रूरी है बताना। MNAs के केस में क्योंकि वोटिंग नहीं हुई है तो वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन MPA जो कि पंजाब असम्बली के 26 अरकान हैं, मुनहरफ अरकान हैं, 25 उसमें खालिद लोन साहब का उन्होंने आज आके कहा कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो उनके खिलाफ जो रेफरेंस है, क्योंकि वोट कास्ट नहीं हुआ तो उनके खिलाफ रेफरेंस जो है प्रेस नहीं किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उन लोगों ने असम्बली के रिकॉर्ड पे भी, तस्वीरों में भी और जाके वोट डाला है। जिस तरह से आर्टिकल 63A को डिसरिगार्ड किया गया है, वायलेट किया गया है इन अरकान की तरफ से, अपने हलफ को जो है वायलेट किया गया है, आइन को जो है और कानून को उसकी पाबंदी करने के बजाय उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आपके पास, क्योंकि 20 अप्रैल से ये रेफरेंस आई हुई है, इस रेफरेंस में जो MPS के खिलाफ है कुछ ज़्यादा काम है नहीं। एक ही सवाल है कि क्या वोट जो है वो उन्होंने कास्ट किया है। एक एक को बुला के 26 मिनट का केस है कि आप ये सुन लें, हर किसी को बुला के पूछ लें कि क्या उन्होंने वोट कास्ट किया है या नहीं किया है, और असम्बली का रिकॉर्ड जो है वो सामने रख लें। वो सारा रिकॉर्ड जो आमिर राना साहब जो हैं वो स्पीकर साहब और पंजाब असम्बली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी टीम इमरान खान साहब के बिहाफ पे जो है इलेक्शन कमीशन में पेश हुई है। तो मुझे उम्मीद है और मैं इस बात पे उम्मीद रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है मंगल वाले दिन इस केस का फैसला कर देगा, और क्योंकि इस केस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तहकीक करना भी ज़रूरी हो। असम्बली का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है, हर किसी ने जिसने वोट डाला है उसकी बाकायदा वीडियो भी है, तस्वीरें भी हैं, और असम्बली का रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि रेफरेंस के साथ लगा दिया गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से मेरी बड़ी उम्मीद है कि मंगल वाले दिन MPS की जो केसेस हैं उनको उसी दिन डिसाइड कर दिया जाएगा, और MPS जो हैं उनको बुला भी लिया जाएगा, और उनसे एक ही सवाल पूछना है कि क्या उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, क्या उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। जिसका जवाब हाँ में है। अगर कोई ना करता है या कोई झूठ बोलता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंस है, वो भी फिर फेस होंगे। लिहाजा ये मंगल वाले दिन जो है ये दोनों केस अब रख दिए गए हैं, और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह मुनहरफीन की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सिर्फ सिंपल सी एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि MNAs के जितने MNAs और MPS के आए हैं वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोकला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अदालत को ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है, और आर्टिकल 63A का कुछ नहीं है, यही पढ़ के बता दिया है। जैसे बता दिया उस दिन हाँ या ना में फैसला होना है, और गुजारिश करेंगे ये MPA का केस तो उस दिन मंगल वाले दिन डिसाइड कर दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जमहूरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने हमेशा कानून की बालादस्ती को, आइन की बालादस्ती को, पाकिस्तान की आवाम के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनहरफ अरकान की जो केसेस हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लेकर आए हैं, लेकिन दो केसेस हमारे सामने हैं। एक केस ये है कि MNAs ने पाकिस्तान की आवाम से अपने वोट से बेवफाई की है। ये केस सामने है कि MNAs ने सिंध हाउस में इफ्तार पार्टीज़, डिनर पार्टीज़ और बहुत सारी चीज़ों के अंदर शमूलियत की है। MNAs ने पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से छोड़कर अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठा गया है। MNAs ने एक मॉक जो सेशन था जिसकी अयाज सादिक ने सरबराही की थी उसके अंदर शमूलियत की है। जिन लोगों ने अपने वोट से बेवफाई की है, जिन लोगों ने अपने ओथ से बेवफाई की है, जिन लोगों ने पार्टी से बेवफाई की है,
उन लोगों का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उनके साथ होना है, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा कर रहे हैं कि इन सब शवाहिद की मौजूदगी में अब कुछ और रह नहीं गया। आपने वाज़ेह तौर पर इन MNAs को डी-सीट करना है। आपने वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 63A जो है उसको अमल दरामद कराना है और पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करना है कि हम वो आईनी अदारा हैं, हम वो आईनी इदारा हैं जो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती में यकीन रखते हैं और इस केस को एक तारीखी केस बनाकर पेश करेंगे ताकि आगे जाकर कोई भी मेंबरान पार्लियामेंट जुर्रत ना करे कि पैसों के एवज़, लालच के एवज़, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एवज़ ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी के वोट से बेवफाई करे। ये जो सारे लोग इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं और जिनके रिप्लाईज में अब दर्ज है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट हैं, ये सरासर झूठ पर मबनी है। आपने बता दिया है कि हम बेवफा हैं, आपने बता दिया है हम ज़मीर फरोश हैं। ज़मीर फरोशी के बाद आज आकर हमें बताते हैं कि हमारी पार्टी के मेंबरान हैं। हम इसका वाज़ेह तौर पर मंगल को जवाब देंगे और इनको कटहरे में खड़ा करेंगे और इंशाअल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो पंजाब असेंबली का केस है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। वहाँ पर 25 MPAs ने आइन शिकनी कर ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाकर MPAs ने अपने वोट को कास्ट किया है। हमजा शहबाज जो बेल के ऊपर है, जिनके ऊपर अरबा रुपए के करप्शन के केसेस हैं, उस आदमी को गैर कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने में हमारे MPAs मुतहरिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात और पाकिस्तान की आवाम ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको आईनी तौर पर अपने केस का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अपने हलकों के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम के सामने भी आप जवाबदेह हैं। पाकिस्तान की आवाम बारहा आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इमरान खान की शनाख्त के ऊपर, इमरान खान के वोट के ऊपर, इमरान खान के मंशूर के ऊपर इलेक्ट होकर आए थे, आपने इतनी जुर्रत दिखाई है कि आइन शिकनी की है, तो इतनी जुर्रत दिखाएं, इतनी इखलाकी जुर्रत दिखाएं कि अब यहाँ आकर वाज़ेह तौर पर कहें कि हाँ हम वो MPAs हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है और हम डी-सीट होकर अवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। दिखाइए इखलाकी जुर्रत। इलेक्शन कमीशन की तकनीकी बुनियादों के पीछे ना छुपिए, वाज़ेह तौर पर सामने आइए, जुर्रत पैदा कीजिए, हिम्मत पैदा कीजिए और सामने आकर अपने केसेस का मुकाबला करें। मंगल के रोज़ ये दोनों केसेस फिक्स्ड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुदल्लल तरीके से अपने दलाइल पेश करेंगे आइन और कानून की रोशनी में, इन केसेस को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे अपनी पार्टी के मेंबरान के सामने और पाकिस्तान की आवाम के सामने। इंशाअल्लाह मंगल के रोज़ हम सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत सारी उसके बातें हैं जो वाज़ेह होकर सामने आएंगी। MNAs ने जो किया है, जो उनका कंडक्ट है, वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की आवाम के सामने। क्या आप नहीं जानते कि सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी के अमल को सिंध से बोरियां लाकर कैसे आगे बढ़ाया गया? क्या हम नहीं जानते इन लोगों ने पार्लियामान के अंदर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस को छोड़कर वहाँ पर बैठकर ये साबित कर दिया कि इस पार्लियामानी पार्टी के मेंबर्स नहीं। सब चीज़ें शवाहिद के साथ, ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ, इनके इंटरव्यूज़, इनके रिकॉर्ड्स पाकिस्तान की आवाम के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे और वाज़ेह तौर पर हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे लोगों को मंडे को भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस लगा हुआ है, उस केस का फैसला आएगा इंशाअल्लाह। मंडे को जब आइन की तशरीह होगी तो ये लोग ताहयात नाअहल होकर पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश होंगे। उसके बाद इनके सियासी फ्यूचर का फैसला होगा। फैसला होगा कि जो लोग बेवफाई करते हैं, जो लोग आइन तोड़ते हैं, उनके साथ पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम क्या करता है। बहुत शुक्रिया। खुद कन्फेशन कर रहे हैं।